बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा समाज सुधारक बन गया, बहुत अच्छा लीडर बन गया, बहुत अच्छा एडवोकेट बन गया, लेकिन मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। ये बाबा साहब का दर्द है, क्योंकि मैं अपनी बीबी को, मैं अपने बच्चों को 24 घंटे में से आधे घंटे, 1 घंटे का समय भी नहीं दे पाता हूँ, तो मैं एक अच्छा पति कैसे हो गया। अगर मैं एक अच्छा पति होता तो मेरे 4 बच्चे मैं नहीं गंवाता, मेरी बीवी को 4 बच्चे नहीं गंवाना पड़ता। तो बाबा साहब का ये दर्द है, जब माता रमाबाई इस दुनिया में से चली जाती हैं, तब बाबा साहब की जो भावनाएं हैं वो निकल कर आती हैं। और वो इस गज़ल की पंक्तियों में मैंने पिरोने की कोशिश की है। जितनी महिलाएं बैठी हैं वो समझ पाएंगी कि जब आपका बच्चा चलते चलते अचानक से गिर जाता है तो आपका दिल दहल उठता है। और वो महापुरुष और वो वीरांगना ने हमारे लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान किए ताकि उनके करोड़ों बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। तब मैं ये नज़्म पढ़ने के लिए इस मंच पर मजबूर हूँ, ताकि आप सभी के बीच ये बात बिल्कुल ज़रूर जानी चाहिए। मैं पेश करती हूँ, उसके पहले आप सभी की एक बार इजाज़त लेते हुए ज़ोरदार तालियों के साथ। बाबा साहब की भावनाएं हैं माता रमाबाई के लिए। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं कि रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी। बाबा साहब माता रमाबाई को प्यार से रमा कहते थे, रामू कहते थे। तो मैं पढ़ती हूँ कि रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी, थोड़ी सी खुशी को तरसती तो होंगी, थोड़ी सी खुशी को तरसती तो होंगी। और बाबा साहब क्या कहते हैं कि होठों को तेरे ना खुशी दे सका हूँ, होठों को तेरे ना खुशी दे सका हूँ, नैनों को तेरे बस नमी दे सका हूँ, नैनों को तेरे बस नमी दे सका हूँ, तुझे ये कमी तंग करती तो होगी, तुझे ये कमी तंग करती तो होगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी। एक बेबस और लाचार पति की तरह बाबा साहब सोचते हैं और कहते हैं कि फटी साड़ियों से बदन को छुपा कर, फटी साड़ियों से बदन को छुपा कर, आग भूख की आंसुओं से बुझा कर, अकेले अकेले तड़पती तो होगी, अकेले अकेले तड़पती तो होगी, अकेले अकेले तड़पती तो होगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होगी। और बाबा साहब जो कहते हैं कि मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, वो 2 मिसरों में मैं आप तक पहुंचाती हूँ कि काबिल तेरा मैं पति बन ना पाया, काबिल तेरा मैं पति बन ना पाया, एक अच्छा पिता भी कभी बन ना पाया, एक अच्छा पिता भी कभी बन ना पाया, ये दुनिया तुझे ताने कसती तो होगी, ये दुनिया तुझे ताने कसती तो होगी। जब माता रमाबाई अपने सर पे उपलों का वो टोकरा लेकर चलती थी तो
बहुत सारे लोग ताने कसते थे कि ये रही एडवोकेट की पत्नी, इतना बड़ा इसका पति एडवोकेट है और ये अपने सर पर गोबर उठाकर चलती है। तब बाबा साहब कहते हैं, और आखिरी 2 लाइनों में जो माता रमाबाई और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की सबसे दर्दनाक घटना, उनके सबसे लाडले बेटे की जब मृत्यु हो जाती है, बाबा साहब जब राज रतन को अपने हाथों में उछालते थे तो कहते थे कि राज रतन इस देश पर राज करेगा, और जब वो भी इस दुनिया से चला गया तब का जो मंजर था, तब बाबा साहब कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी राज रतन को कफन की, ज़रूरत पड़ी राज रतन को कफन की, फटी साड़ी भी फाड़ डाली तू बदन की, फटी साड़ी भी फाड़ डाली तू बदन की, सांसें तेरी तब सिसकती तो होंगी, सांसें तेरी तब सिसकती तो होंगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी। बेहद शुक्रिया। और अंतिम में मैं जिस कविता के लिए मेरे पास ये पर्ची आई है, हम भीम की औलाद है, तो कितने लोगों ने ये पहले से सुन रखा है, हम भीम की औलाद है? एक बार हाथ उठाकर बताएंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना वो बहुत अच्छी जगह आए हैं, आज यहाँ पर सुना के जाऊँगी मैं। तो ये जो कविता है, जिस कविता ने, जिस 4 पंक्तियों ने वंदना सिद्धार्थ को वंदना सिद्धार्थ बनाया, वो आखिरी में मैं पढ़ते हुए मैं अपनी जगह लूँगी। पहले तो मैं सभी महिलाओं के लिए 4 मिसरे इसी तेवर में और इसी गज़ल की 4 मिसरे 4 बंद हैं, मैं वो पेश करती हूँ कि सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, घर में उजालों के लिए समा ही रहने दो, फूलन बना के मौत को नज़दीक ना लाओ, फूलन बना के मौत को नज़दीक ना लाओ, माँ बाप के अरमा है हम अरमा ही रहने दो, माँ बाप के अरमा है हम अरमा ही रहने दो। 4 मिसरे और जिसके लिए आप सभी ने कहा कि हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए, ऐसा नहीं कि बस हमारी जान जाएगी, ऐसा नहीं कि बस हमारी जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। और आप सभी ने इतना हिम्मत दिया, तो इस हिम्मत के साथ मैंने दिल्ली में ही और गुजरात में भी ये 4 मिसरे जो मैं पढ़ के आई थी, जो बड़ा ही विवादित भी रहा। एक बयान आया था, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर आप इतना नाम किसी भगवान का लेते तो आपको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने सुन रखा होगा। इसके बदले में मैंने इसके जवाब में मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी और वो मैं यहाँ पर आप सभी के बीच प्रस्तुत करती हूँ कि नफ़रत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, नफ़रत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, जो चाहते हो हम उसी पे तूल जाएंगे, प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे, हम भीम की औलाद है स्कूल जाएंगे। बेहद शुक्रिया, बहुत आभार, और आप सभी ने बेहद खूबसूरती के साथ मुझे सुना। तो अभी आखिरी में मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। बस हो गया ना? हाँ, अभी और सुनना है?
10 मिनट और? अच्छा, मुझे लगा मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया। तो हाँ, चूँकि मैं 10 मिनट ही और सुना पाऊँगी क्योंकि मुझे भी निकलना है। तो अभी इस गज़ल की 2-4 पंक्तियाँ और रह गई, उसको सुना के मैं चाहती हूँ कि एक मुकम्मल और कविता मैं सुना दूँ। नफ़रत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, नफ़रत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, और इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। सितमगरी गर ना रुकी तो कोरे गाँव सा, सितमगरी गर ना रुकी तो कोरे गाँव सा, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। और एक मुकम्मल रचना, क्योंकि जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं तो हम वहाँ संविधान की भी बात करते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया जाता है तो संविधान ऑटोमेटिक हमारे जहन में आ जाता है, या जब हम संविधान की बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे जहन में महसूस होते हैं। तो मैं वहीं से पढ़ती हूँ, और ये रचना मैंने लिख तो दी, लेकिन इसमें अगर संविधान अगर बोल पाता तो संविधान क्या कहता, वो मैंने इसमें जाहिर करने की कोशिश की है। और मैं चाहूँगी इसको पढ़ने से पहले आप सभी एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं, और आप सभी का ध्यान चाहते हुए जी इसकी भूमिका में 4 मिसरे बस कहूँगी और फिर ये इस मुकम्मल कविता को शुरू करूँगी। कि इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे, और जिस दिन बहुजन जग जाएगा मनुवाद का किला जला देंगे। और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, हम कसम भीम की खाते हैं सड़कों पे खून बहा देंगे। तब मैं ये रचना पेश करती हूँ कि मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं भीम की कलम की एक कीर्तिमान हूँ, मैं भीम की कलम की एक कीर्तिमान हूँ, मैं संविधान 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 हूँ, मैं संविधान हूँ। और संविधान की भाषा है, संविधान अगर बोलता तो संविधान हमसे यही कहता। 4 मिसरों में सुनिएगा कि संसार की इकलौती मैं ऐसी किताब हूँ, संसार की इकलौती मैं ऐसी किताब हूँ, हर जुल्म ज़्यादती का रखता हर हिसाब हूँ, मनुवाद का हर मोड़ पे देता जवाब हूँ, मनुवाद का हर मोड़ पे देता जवाब हूँ, पन्ने पलट के देखो मैं ही भीमराव हूँ, पन्ने पलट के देखो मैं ही भीमराव हूँ, भारत की मैं ही, भारत की मैं ही आन बान स्वाभिमान हूँ, मैं संविधान 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 हूँ, मैं संविधान हूँ। और जिन्हें संविधान से बहुत नफरत है, संविधान उनके लिए भी कहता है, क्या कहता है कि मेरे रचयिता भीम से नफरत है क्यों तुमको। जो आखिरी सफ में बुद्धिजीवी वर्ग, पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, मैं आप सभी को ये 4 मिसरे समर्पित करते हुए पढ़ती हूँ कि मेरे रचयिता भीम से नफरत है क्यों तुमको, जातीयता से इतनी मोहब्बत है क्यों तुमको, यूं ही नहीं मुझे भीम ने निर्माण किया है,
यूं ही नहीं मुझे भीम ने निर्माण किया है, इसके लिए संतान वो कुर्बान किया है। खामोश हूँ पर बेजुबानों की जुबान हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ। शाहू फूले पेरियार वललई का ख्वाब हूँ, शाहू फूले पेरियार वललई का ख्वाब हूँ, संघर्ष के सीने से निकला इनकलाब हूँ, संघर्ष के सीने से निकला इनकलाब हूँ। शिवा शेखर सुभाष का अरमान समेटे, शिवा शेखर सुभाष का अरमान समेटे, सुखदेव भगत सिंह का हूँ अभिमान समेटे। हमीद वीर ने दिया जो बलिदान हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ। और इस कविता की आखिरी चंद मिसरे आप सभी को समर्पित करती हूँ कि कभी भी किसी एक का मैं हो नहीं सकता, कभी भी किसी एक का मैं हो नहीं सकता, मेरे बगैर तू सुकून से सो नहीं सकता। है मुझसे हुकूमत, मैं हुकूमत का नहीं हूँ, है मुझसे हुकूमत, मैं हुकूमत का नहीं हूँ, किसी भी खरीदार के कीमत का नहीं हूँ। भारत है मेरा जिस्म, मैं भारत की जान हूँ, भारत है मेरा जिस्म, मैं भारत की जान हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ। बेहद शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी का। और आखिरी में चंद मिसरे पेश करते हुए मैं अपनी जगह लूँगी कि करना है संग्राम हमें तो आराम बाद में सोचेंगे, करना है संग्राम हमें तो आराम बाद में सोचेंगे, जब मंजिल हमको मालूम है तो मुकाम बाद में सोचेंगे। हम भीमराव के वंशज हैं, अधिकार लेकर ही लौटेंगे, और हाथ में नीला झंडा है तो अंजाम बाद में सोचेंगे। बेहद शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी का। और बहुत ही खूबसूरत लगा ये महफ़िल, ये ऑर्गेनाइजिंग टीम का मैं बेहद धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने ऐसा मंच लगाया महिलाओं के लिए, जहाँ महिलाएं बैठ के सुन रही हैं, महिलाएं ही बोल रही हैं,